नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो जितने भी हो चुके हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी कवर करवाए गए हैं, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सीरीज, दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में, तो फॉलो करेंगे इसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक रिपोर्ट आई थी इंपॉर्टेंट जो है नवंबर 2024 में, ये है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके आंकड़े कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो मिसलेनियस वाला डेटा हम अपने जैसे पढ़ते हैं ना एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत में दूध के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे टॉप पोजीशन पे है, ऑप्शन फर्स्ट। अब इसी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा था। ऑप्शन बी को चुनेंगे। सेकंड पोजीशन है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की, पहले पोजीशन पर रहा था वेस्ट बंगाल, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में से लगभग 12.62% था वेस्ट बंगाल का और यूपी का था 12.29%, ठीक। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट था ये लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह वाला जो क्षेत्र है। 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब कौन सा नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो जब से राज्य बना है, ठीक है, 14th ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो आपका झारखंड है किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कमेंट करिए, ये सब चीजें मैंने खुद ही पहले इस वीडियो की सीरीज में बताई हुई है। ये इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान बताना है। तो जो है बेसिकली जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है वो देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना एक्सेस है, ठीक है। तो यूएस वगैरह में आप जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ही, मतलब कह सकते हैं एडवांस लेवल पे है, तो ये टॉप पोजीशन पे है। इंडिया की रैंकिंग इसमें आई थी 49th, ठीक है, और इससे पिछले जो इंडेक्स था उसमें 60 थी, तो इम्प्रूव ही हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। 49th। ये एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ 2024 का रॉचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो भारत में एक संस्था है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, है ना, इसके एमडी हैं उदय शंकर अवस्थी, इनको दिया गया था। और ये पुरस्कार बेसिकली ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है कोऑपरेटिव सेक्टर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये नाम, ऑप्शन डी, उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट है 28 से 30 अक्टूबर 2024 के मध्य भारत सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है अग्नि वॉरियर। तो ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये देवलाली फायरिंग रेंज है महाराष्ट्र में, ठीक है, इसमें आयोजित हुआ था। बेसिकली इसमें डेट थोड़ा गलत है, नवंबर में हुआ था ये, अक्टूबर में नहीं, ठीक है। 28 से 30 नवंबर 2024, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, बाकी आंसर जो है ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने अनलक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोनिंग सिस्टम MSCS इंग्लिश में देखिएगा इसको, मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम नामक एक उन्नत स्टिल्थ तकनीक विकसित की है। बेसिकली ये क्या है अनलक्ष्य, जैसे हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्म फोर्सेस वगैरह से संबंधित हैं और वो रेडार वगैरह के उसमें मतलब कह सकते हैं जो डिटेक्शन होता है ना उसमें ना आए, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे इस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस सिस्टम को डेवलप किया था IIT कानपुर ने, ठीक। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
ध्यान रखेंगे मिसाइल का नाम है K4 और इसको टेस्ट किया गया था 28 नवंबर 2024 को INS अरिघाट इससे, ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के मध्य सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, तो किस शहर में किया गया ये बताना है। कैपिटल में हुआ था ये, लखनऊ में, ठीक। 2011 के अनुसार, सेंसस के अनुसार, सेंसस होना चाहिए यहाँ पे, तो भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। सेंसस देखिए नया हुआ नहीं है, 2011 के डेटा अभी भी आपके 25 के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन थी 16.6%, ठीक, ऑप्शन बी। इसमें देखें कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। मैप पे लोकेट करेंगे इन सभी नदियों को। बेतवा जो है आप देखेंगे मर्ज होती है यमुना में, ठीक। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। 3 क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। सबकी अलग अलग फसलें होती हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, इन सबको पढ़ेंगे। इसमें सरसों जो है ना, ये रबी की फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश में उस समय जो रीजनलिज्म या कह सकते हैं कम्युनलिज्म की समस्याएं थी उसको एड्रेस करने के लिए एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मॉडर्न टाइम पीरियड में देखेंगे बहुत सारे शासकों से संबंधित भी इवेंट्स हैं और शिक्षा के संबंध में भी, तो तक्षशिला जो है ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अलग अलग जो क्षेत्र हैं जैसे फेमस थे उस समय, बेबीलोनिया है ना, अरब, ग्रीस है ना, इन सब क्षेत्रों से भी यहाँ पर शिक्षा हायर एजुकेशन की लेते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। बुद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न जो है माने गए हैं, 3 चीजें, बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। बुद्धा हिमसेल्फ और धम्म जो उनकी टीचिंग्स थी और संघ जो है ना, बुद्धिस्ट संघ में जो कम्युनिटी बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हुए है ना, तो उनका समूह, तो ये है त्रिरत्न। अष्टांगिक मार्ग मतलब गलत हो जाएगा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक इसमें कौन थे। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है ये जनरल स्टार्ट हुआ था के नटराजन के द्वारा, है ना, ऑप्शन डी। अराउंड जो है ईयर भी पूछते हैं तो 1890, ठीक। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं इसकी लिस्टिंग्स हमारे पेड ग्रुप में जो मेंबर होंगे उनको पता होगा, दी गई हैं, पूछा जाता है हर साल कुछ न कुछ, तो इसलिए सबको एक बार देखिएगा, याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है हिल्स हैं कुछ फेमस, डाफला और अबोर, किस राज्य में स्थित है ये। आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में स्थित एक संस्थान है झांसी में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। स्थापना वर्ष बताना है। ये एक यूनिट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, ठीक। तो 1988 का स्थापना वर्ष है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट एक बीमारी न्यूमोकोनियोसिस, इससे वे ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित में से किस उद्योग में कार्य करते हैं। बेसिकली डिजीज है इनहेल करने की डस्ट पार्टिकल, है ना, जो लोग मोस्टली कोल माइंस में काम करते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि कोयला तोड़िएगा तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी टूटेंगे, तो वो इनहेल करने से लंग्स में जाएगा, तो लंग्स का एक इन्फेक्शन होता है, घातक हो सकता है। इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला रोग नहीं है। ल्यूकीमिया, है ना, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, अब नॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इकोसिस्टम हम ले लेते हैं, जलीय जो है ना, तो उसमें जितने भी जीव हैं, पानी है, वनस्पतियां होती हैं, तो इन सब की ऊर्जा का प्रारंभिक या जो है कैसे अनंतिम स्रोत है सोलर एनर्जी, ठीक है। ये नहीं होगा तो देखेंगे बहुत दिनों तक ये चीजें सस्टेन कहाँ कर पाएंगी। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इसमें से कहाँ से उत्पन्न हुई। हमने शायद पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है, जो कि 1997 में अडॉप्ट हुआ और इनेक्टेड है 2005 से, ठीक है। तो इसमें ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई थी डेवलपिंग जो देश हैं उनके रेफरेंस में, ठीक है। 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्विवेलेंट होता है जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के, तो इन कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन बी। एम एन रॉय
काफी फेमस नाम है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड का। इनके नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वर्ष बताना है। तो ये जो है 1920 अक्टूबर में, है ना। महेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। इसके अलावा अवनी मुखर्जी, है ना, अन्य लोग थे। जो कैपिटल वर्तमान उज्बेकिस्तान है उसकी है ताशकंद। तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी की। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी ये बताना है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट बना था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। उसके माध्यम से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके एडिशनल मेंबर्स का चुनाव हुआ सबसे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था? विजयनगर किंगडम के बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय इनके द्वारा की गई 1336 एडी में, ठीक है। अब इसी के पैरेलल जो ये हमने तो देखा साउथ में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई, तो उसी समय जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का शासन था, तो यहाँ पे कौन था शासक? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका जो शासनकाल है 1325 से 1351 के अराउंड, ठीक है। तो इसी के बीच में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किस प्रकार से या किसका यूज करके बदला जा सकता है? तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यू के रूप में भी कई बार पूछा गया है। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो अलाउ करता है ना, करंट को, ठीक है, इस रूप में एसी से डीसी में कन्वर्जन के लिए। इसमें से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हिस्टोरिकली जो हमारा प्राचीन समय काल है उसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। चालकोलिथिक कहा जाता है इसको जो है कॉपर एज को, ठीक। चालकोलिथिक वर्ड जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है, चालकोस, ठीक है, जिसका अर्थ ही होता है कॉपर, ठीक। और ये लिथोस वर्ड जो है इसमें जुड़ा है, तो इसका अर्थ होता है स्टोन, ठीक है। तो स्टोन पीरियड ही था ये जिसमें कॉपर की खोज हुई जब, तो वो वाला टाइम पीरियड है चालकोलिथिक। संविधान जब बन रहा था तो कई तरह की छोटी बड़ी कमेटीज बनी, तो उसमें से संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्टीयरिंग कमेटी काफी प्रमुख कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से कौन सी वह घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो पोलराइजेशन की जो घटना है वो सिर्फ जो है लाइट में होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव्स जो है ना, उनका अलाइनमेंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये रेफर करता है पोलराइजेशन, है ना। ध्वनि में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी जो है अगर किसी चीज की बदले तो इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो डेंसिटी कॉमन रहेगी ना, डेंसिटी नहीं बदलेगी। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है प्लांट रिसोर्सेज जो थे कंट्री में उस समय, उनको एक्सप्लोर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ इसकी स्थापना हुई 1890 में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के 5 वर्ष बाद याद रख लीजिए 1885 में उनकी स्थापना है और 1890 में बीएसआई की स्थापना हुई है। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और इसको पहली बार ऑफिशियली जो है जो डॉक्यूमेंटेड है कहाँ पर गाया गया, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए और इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया है, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसको अपने नोट्स में से रिवाइज करें साथ के साथ, जिससे वो याद रहे। मैप वाली चीजों को मैप पे लोकेट करना है। इन्फॉर्मेशन आपको एक देना चाहेंगे और कि हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको पीसीएस के इस ग्रुप में प्रीलिम्स में एडमिशन लेना हो या फिर मेंस में अभी से तैयारी आप करना चाहें, या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे बीपीएससी वगैरह भी, ठीक है, या फिर यूकेपीएससी के एग्जामिनेशन, या फिर आपका यूपी पीसीएस का ही आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप इसमें अगर अपीयर होना चाहते हैं, होने वाले हैं, तो इसके ग्रुप्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन सब की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और इस अवसर का लाभ लें जो 15% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।